अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी ज़मीर मुश्तरका। ये क्या है और इसका क्या काम हुआ करता है। इससे पहले आप जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन में से हमने बहुत सी किस्में अब तक पढ़ ली हैं और ये भी उन्हीं किस्मों में से एक किस्म है। चलिए इसकी सबसे पहले तारीफ समझ लेते हैं। जो प्रोनाउन एक दूसरे से ताल्लुक़ व रब्त को जाहिर करता है उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। यानी जिसमें एक चीज़ का रब्त को बोलते हैं मिल जाना, मिलना, जिसमें एक चीज़ का मिलाप दूसरी चीज़ के ज़रिए से होना ये जाहिर हो, तो उसी को क्या कहेंगे? ज़मीर मुश्तरका कहेंगे। इसके कौन से अल्फाज हैं वो देख लेते हैं। ये कुल दो हैं, ईच अदर और वन एनदर। ईच अदर, वन एनदर, ये दो वर्ड याद रखें। इनके क़वाइद की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला कायदा है ईच अदर का इस्तेमाल दो अशख़ास या दो चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, ईच अदर का इस्तेमाल या तो दो अशख़ास के लिए या दो चीज़ों के लिए होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताना हो या इससे ज़्यादा अशख़ास के बारे में बताना हो तो हम क्या करेंगे? दूसरा कायदा पढ़ें। वन एनदर का इस्तेमाल दो से ज़ायद अशख़ास व चीज़ों के लिए होता है। इसे आप समझ गए होंगे। अब इनकी मिसालों से समझने की और कोशिश करते हैं। मिसाल देखें, द टू बॉयज़ लव ईच अदर। दो लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इस मिसाल के अंदर जिस लफ्ज़ के ज़रिए से हमने एक लड़के की मोहब्बत को दूसरे लड़के की मोहब्बत के साथ मिलाने का काम किया है, यानी ज़ैद बकर से कर रहा है और बकर भी ज़ैद से कर रहा है, तो ये मोहब्बत दोनों तरफ से है, यानी दोनों तरफ से ये काम किया जा रहा है, तो इसी को कहेंगे ज़मीर मुश्तरका, जो कि ईच अदर है यहाँ पर। अगली मिसाल देखेंगे, द टू गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर। दो लड़कियों ने एक दूसरे की मदद की। तो इस मिसाल के अंदर हम देखेंगे दो लड़कियां हैं, तो एक लड़की की मदद दूसरी लड़की की तरफ है और दूसरी लड़की की पहले वाली लड़की की तरफ मदद है, यानी मदद दोनों तरफ से की जा रही है। तो जिस लफ्ज़ के ज़रिए से दोनों तरफ के काम को मिला दिया जाए, यानी रब्त पैदा कर दिया जाए, उसी को ज़मीर मुश्तरका कहा जाता है। इन दो मिसालों के अंदर हमने ईच अदर के इस्तेमाल को समझा है, यानी अगर दो चीज़ें बतानी होती हैं या दो अशख़ास के बारे में बताना होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम समझते हैं वन एनदर को। द बॉयज़ क्यूरल्ड विथ वन एनदर। लड़कों ने एक दूसरे से झगड़ा किया। इस मिसाल के अंदर जो झगड़ा है वो दोनों तरफ से हैं, तो झगड़े को दोनों तरफ से मिलाने का रब्त जिस लफ्ज़ ने किया है वो है वन एनदर, और लड़के यहाँ पर क्या हैं? दो से ज़ायद हैं। अगली मिसाल है द चिल्ड्रन बीट वन एनदर। बच्चों ने एक दूसरे को मारा। तो मारने का काम दोनों तरफ से हो रहा है, और इस काम के दोनों तरफ से होने को जिस लफ्ज़ ने हमें बताया है वो लफ्ज़ है वन एनदर, जो कि ज़मीर मुश्तरका जिसे हम कहते हैं उर्दू के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छी तरह समझी होंगी चीज़ें। अगर आपने समझ ली हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इनके नोट्स वगैरह ज़रूर तैयार करते रहें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।